चलिए गाइस, हम देखते हैं ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम x1 का मान लेते हैं 4 है और y1 का मान -1 है। x2 का मान -2 है, y2 का मान 3 है। आपने देख लिया ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट। अब आपको करना क्या है, इसको समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांट रहा है पी और क्यू। पी और क्यू इनको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। हम 1 यूनिट मान लिए। यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स है इसलिए 2 यूनिट्स मान लिए। 1 पार्ट्स था 1 यूनिट्स मान लिए। पी में प्राप्त हो गया m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2, इसके बेसिकली आप p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्योंकि 1 नंबर में हमने आपको बताया है। चलिए निकालते हैं। पी एक्स कमा वाई m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए m1 का वैल्यू है 1 इंटू x2 का वैल्यू है -2 प्लस m2 का वैल्यू है 2 इंटू x1 का वैल्यू है 4 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3। अब चलिए m1 y2 m1 y2 m1 y2, चलिए m1 का वैल्यू हुआ 1 और y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 y1, m2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है -1 बाय m1 प्लस m2। माइनस प्लस -2 प्लस 4 2 जा 8 बाय 3 कमा 3 इंटू 1 तो 3, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 बाय 3। तो आइए 8 से 2 माइनस हुआ कितना आएगा 6 बाय 3, माइनस माइनस प्लस आ गया 3 2 5 -5। इधर कैलकुलेट किए 2 -5 बाय 3 आपका कैलकुलेशन प्राप्त हुआ। किसका कोऑर्डिनेट आया ये गाइस, ये आया कैलकुलेशन पी का कोऑर्डिनेट। चलिए अब हमें क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने आपको एक टॉपिक दिया था, कैसे हम ज्ञात करते हैं क्यू का कोऑर्डिनेट। क्यू देखिए, क्यू किसके किसके मध्य बिंदु है, तो P और B के मध्य बिंदु है Q। तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए हमने आपको सूत्र दिया था। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सूत्र दिया था x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये कोऑर्डिनेट का हमने सूत्र दिया था। तो दिस मीन्स x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू P में है x1 2 और प्लस x2, इस वैल्यू को मान लेते हैं क्योंकि इनके बीच का भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो इनमें x1 y1 x2 y2 मानना है। x2 का वैल्यू कितना आ गया गाइस -2 बाय 2। y1 का वैल्यू कितना है -1 प्लस y2 का वैल्यू -3 होल बटा 2। दिस मीन्स प्लस माइनस -2 और +2 कैंसिल होकर के 0 बच गया। -3 या -1 -4/2 कितना आया 2 2 जा 4 0, -2। ये आया किसका कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट। अतः पी का कोऑर्डिनेट कितना प्राप्त होता है गाइज, पी का कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है 2 -5/3 और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना प्राप्त होता है 0। क्यू का कोऑर्डिनेट x1 y1 x1 प्लस x2 बटा 2, तो 2 ठीक है, y1 प्लस y2 बटा 2। y1 का वैल्यू आया है, ये आया है गाइस, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, -5/3 है।
-5/3, y1 का वैल्यू ठीक है, y1 का वैल्यू -5/3 है, -5/3 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -3 है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, रफ में ही करते हैं, देख लीजिए। -5/3 प्लस -3, इसको मल्टीपल करेंगे, -3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -5, -1 3 जा 3, 3 3 जा 9, तो आ गया माइनस में 14/3, -14/3। इसका कैलकुलेशन आया -14/3, -14 यहाँ ऊपर लिखते हैं, देखने में दिक्कत होती होगी। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आया पहला 2 + -2, तो 0/2 0 आया। इसका कोऑर्डिनेट आया -14/3, होल बट्टा 2 है, बट्टा में 2 है, ये बट्टा वाला 2। इसका कैलकुलेशन केवल हम -14/3 किए, बट्टा वाला 2 तो यहाँ बट्टा वाला 2, 2 7 जा इतना, तो क्यू का कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया 0, -7/3। यही दोनों कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसको सम त्रिभाजित करने का जो निर्देशांक निकालना था, उस निर्देशांक को आपने यहाँ देखा। ठीक है गाइस, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।